परमेश्वर को धन्यवाद। हम वचन को सीख रहे हैं, वचन में देख रहे हैं सच्चाई का महत्व। कौन सा महत्व? सच्चाई का महत्व। सच्चाई क्यों जरूरी है? सच में चलना क्यों जरूरी है? मत्ती यूहन्ना की किताब 8:32 में हमने शुरू किया कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आपको आजादी देगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपको स्वतंत्रता देगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन बोलते कलीसिया। हालेलुया। जितना आप सत्य को जानोगे, आपको सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और बाइबल में हम देखते हैं कि हमने गए भाग में हमने सीखा है, और कभी आप YouTube पर हम डालेंगे तो आप जरूर उस जब डाउनलोड करेंगे, लोड करेंगे तो आप पहला भाग सुन सकते हैं। हालेलुया। तो सत्य को जानोगे तो वो आपको सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। जितना आप सत्य जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सत्य को जानना और सत्य में चलना ये बहुत जरूरी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल में कुछ बातें हम देखेंगे। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस का किताब उसका 2 अध्याय 4 वचन में परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो। वहां पर लिखा है, पढ़िए जल्दी। जो यह चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और सत्य को भली भांति पहचान ले, ये परमेश्वर चाहता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, सब सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य की पहचान सबकी हो। हालेलुया। परमेश्वर तो चाहता है सब चंगे हो, सबका उद्धार हो, सब स्वर्ग में होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये भी चाहता है परमेश्वर, उसमें लिखा है 2:4 में कि सत्य को भली भांति पहचान ले आओ। प्रेज़ लॉर्ड। और यही प्रभु का वचन हम देखते हैं, पहला तीमुथियुस 4:1 से 5 वचन में लिखा है कि आत्मा स्पष्ट कहती है कि आने वाले समय में लोग भरमाए जाएंगे और दुष्ट आत्माओं की आने वाले समय में बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। अच्छी प्रार्थना करते थे, अच्छा प्रार्थना का जीवन जीते थे, वचन पढ़ते थे, चर्च आते थे, लेकिन भरमाने वाली झूठ बातें की ओर वो ध्यान देकर सुनकर वो बहकाए जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। एक व्यक्ति, परिवार या कोई व्यक्ति अच्छा प्रार्थना करने वाला, अच्छा भक्ति करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कभी कभी विश्वास से बह जाता। क्यों? झूठी बात पर ध्यान देकर, झूठे शब्दों को सुनते हुए, अलग भरमाने वाली बातों को सुनते हुए वो बह जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि यहाँ पर फिर से पढ़िए पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में तो झूठ बातों की शिक्षा की ओर बहक जाएंगे उनकी सुनकर। बोलो पड़ोसी से, आपको सत्य को सुनना है। बोलो बोलो, तुम्हारा सत्य कैसा है? सत्याकडेच लक्ष द्यायचं आहे, सत्तेमध्ये टिकून राहायचं आहे। आमीन। आपको सत्य की ओर ध्यान देना है। शब्द ज्यादा सत्य को सुनना है आपको। प्रेज लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है, आगे पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? यह उन झूठे मनुष्य के कपट वो झूठे मनुष्य कपट के कारण होगा। क्यों होगा? एक व्यक्ति विश्वास से बहकता है, प्रार्थना करते हुए बहकता है ना, प्रार्थना बंद होता है, चर्च में आना बंद होता है। क्यों? क्योंकि झूठे मनुष्य के कपट के कारण, झूठे जो लोग हैं उनके द्वारा बहकाया जाता है। तो
आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, उसमें आपको यह जानना है कि ये सत्य है क्या? क्या है? क्या झूठ है या सत्य है? अगर आप सत्य सुन रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। आमीन। आप सत्य को जान रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। वो सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे, वो जो विवाह करने से क्या करेंगे? रोकेंगे। और भोजन की कुछ वस्तुओं को परे रहने की आज्ञा देंगे, उससे दूर रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की, जिससे परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि विश्वासी और सत्य की पहचानने वाले और उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। सत्य की पहचानने वाले लोग धन्यवाद के साथ खाए। प्रेज़ लॉर्ड बोलो, है ना? धन्यवाद के साथ खाना चाहिए। जो परमेश्वर ने बनाया वो अच्छा बनाया है, जो परमेश्वर ने किया है वो अच्छा बनाया है। वो शादी करने के लिए मनाही करेंगे, शादी करने के लिए वो बोलेंगे नहीं करना शादी, लेकिन पहली शादी तो किसने लगाया? किसने लगाया? परमेश्वर ने शादी लगाई। पहला शादी लगाने वाला परमेश्वर है। आदम और हवा की दोनों को क्या किया? एक बनाया। आमीन। एक साथ रहने के लिए बनाया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हम देखते हैं, ये खाने का नहीं, विवाह करने का नहीं, ये करने का नहीं, ऐसा कुछ सिखाते हैं। लेकिन आपसे मैं कहता हूं, झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। आमीन बोलो सब जन। झूठ झूठी होता है, सत्य कभी नहीं होता झूठ। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा और हमेशा जय ही प्राप्त करेगा। आमीन बोलो सब जन। झूठा झूठा ही ठहरेगा, झूठा कभी आगे नहीं आएगा, झूठा कभी भी टिक नहीं पाएगा। सत्य हमेशा टिकेगा, सत्य हमेशा बना रहेगा और सत्य हमेशा चलते रहेगा। ठीक से बैठो, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज निकालो, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो सत्य हमेशा बना रहता है, झूठ झूठ होता है। हालेलुया। तो बाइबल में हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध होता है। समझ में आ रहा है आपको? बोलो वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, भजन संहिता 119 और 160 में लिखा है, वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है सब कुछ क्या होता है? पवित्र होता है। क्यों? कैसे पवित्र होता है व्यक्ति? शुद्ध कैसा होता है ना? उसी कैसे होता है? बोलो वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा शुद्धता होती है। आमीन बोलो ब्रदर लोग, सब लोग बोलो हालेलुया। भजन संहिता 119 और 160। हाँ, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हाँ, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। 119 और 160। तेरा सारा वचन सत्य ही है। तेरा सारा वचन क्या है? सत्य ही है। आमीन बोलो सब चर्च। बोलो परमेश्वर के सारे वचन। आवाज नहीं आ रही है, खाना खाएंगे नहीं। बोलो परमेश्वर का सारा वचन, परमेश्वर का सारा वचन सत्य है। मेरे बात पढ़िए। हाँ, सारा वचन सत्य ही है। कैंसर कमी कर। ओके, परमेश्वर का सारा वचन सत्य है। आगे, और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। आमीन बोलो, बोलो प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, कैसा है वचन परमेश्वर का? सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या है? बोलो परमेश्वर के सारे वचन सत्य ही है। हालेलुया। और वचन सत्य है और वचन और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध है। आमीन बोलो। और जो वचन के बाहर है वो झूठा है, वो झूठी बातें है। आमीन। जो पवित्र, अभी मैं आपको बोलने वाला हूं क्या क्या सत्य है, कितने का विश्वास है परमेश्वर सत्य है। पहला सत्य क्या मालूम है? परमेश्वर ही सत्य है। परमेश्वर ने एक कुछ भी
झूठ नहीं है, कुछ भी असत्य बात नहीं, सब कुछ परमेश्वर में सत्य है। बोलो परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह कौन है? सत्य है। प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना की पहला अध्याय 14 वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन सत्य है। वचन क्या है? सत्य। वचन कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। वचन कौन है? यीशु मसीह। और वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। हाँ पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से। कैसे? आवाज नहीं आ रही। अनुग्रह और सच्चाई से। हाँ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। फिर से बात पर चलो। अनुग्रह और सच्चाई उधर से पढ़ना है। और अनुग्रह और सच्चाई से हाँ। परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। कैसे? बोलो अनुग्रह और सच्चाई से। और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या था? सच्चाई थी। वचन सत्य है। हालेलुया। 17 वचन में क्या लिखा है? 17 वचन। हाँ? इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। किसके द्वारा पहुंची है? यीशु मसीह के द्वारा। सच्चाई किसके द्वारा आई है? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा। बोलो परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर सत्य है। यीशु सत्य है। यीशु सत्य है। पवित्र आत्मा सत्य है। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। वो सत्य को दिखाता है, सत्य का मार्ग दिखाता है। आमीन बोलो सब जान। हालेलुया। तो बाइबल में ये सब कुछ सत्य है। बाइबल के बाहर नहीं जाना है आपको। बाइबल के बाहर नहीं जाना है। बाइबल के जो बाहर जाते हैं वो झूठ बातों में खींचा जाता है। लेकिन बाइबल के संग रहना है, बाइबल के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा, उसके बाद में पवित्र शास्त्र बाइबल ये सत्य है। आमीन बोलोगे? आमीन। उसमें लिखा है भजन संहिता 119 142 वचन। उसमें 119 का चैप्टर 142 145 145 पढ़िए। हाँ। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। मैंने सारे मन से नहीं 142। तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरी व्यवस्था सत्य है। बोलो परमेश्वर की व्यवस्था। परमेश्वर की व्यवस्था। आवाज नहीं आई। बोलो परमेश्वर का नियम शास्त्र। परमेश्वर का नियम शास्त्र। व्यवस्था सत्य है। सत्य है। वचन सत्य है। परमेश्वर सत्य है। यीशु सत्य है। व्यवस्था सत्य है। और वो 145 में लिखा है मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। हाँ? हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं हाँ। तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। और 151 पढ़िए। हे यहोवा तू निकट है हाँ। और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। परमेश्वराच्या आज्ञा सगळ्या सत्य आहे। बोला देवाच्या आज्ञा सगळ्या सत्य आहे। परमेश्वर की आज्ञा सत्य है। परमेश्वर की आज्ञा। व्यवस्था सत्य है। व्यवस्था सत्य है ना? बाइबल सत्य है। पवित्र शास्त्र सत्य है। यीशु मसीह का मार्ग सत्य है। बोलो ना आमीन। बोलो ना आमीन। हालेलुया। तो यीशु ने इसलिए बताया यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 20 वचन में, जो अंधकार में जो बुरी बातें करते हैं, कुकर्म पाप करते हैं, जो अंधकार की बातें करते हैं, वो प्रकाश की ओर नहीं आते। बढ़िए जल्दी जल्दी। हाँ। जो कोई बुराई करता है। हाँ जो कोई एक ही पढ़ो। जो कोई उधर पढ़ने दो। हाँ क्या बोला है? क्योंकि जो कोई बुराई करता है। क्योंकि जो कोई क्या करता है? बुराई करता है। वो ज्योति से बैर रखता है। वो ज्योति से क्या रखता है? उजियाले से बैर रखता है। क्यों? बुराई करता है। उसमें सत्यता नहीं है। आगे। और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के क्या नहीं आता? निकट नहीं आता। आगे। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। उसके कामों पर दोष लगाया जाए। आगे। परंतु जो सत्य पर चलता है। वो ज्योति के निकट आता है। वो ज्योति के निकट आता है, प्रकाश के निकट आता है, परमेश्वर के नजदीक आता है। हालेलुया बोलो। जो सत्य पर ही नहीं चलता वो परमेश्वर के पास नहीं आता, लेकिन जो सत्य पर चलता है वो परमेश्वर के पास आता है। यहाँ पर आने के लिए
सत्यों के लोग, सत्य पर चलने वाले लोग आते हैं, जिनको पाप छोड़ना है, जिनको दुनिया की बातें छोड़नी है, बुरी बातें छोड़नी है, वो यहाँ पर नहीं आते। परमेश्वर के राज्य में आने के लिए झूठ बातें छोड़नी पड़ती है। हालेलुया बोलो सब जन, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन आप सुन रहे हैं, अगर आप सत्य में बने रहेंगे, सत्य में नहीं चलेंगे, आपकी रक्षा नहीं होगी, आपकी सहायता नहीं होगी, आपकी सुरक्षा नहीं, आपको नहीं मिलेगी। प्रेज़ लॉर्ड, आपको नहीं सुरक्षा मिलेगी। सत्य में बने रहना है, सत्य को ही जानना है। कोई आपको बोल रहा है वो सत्य है क्या, आप जो कर रहे हो सत्य में चल रहे क्या, ये सब कुछ आपको देखना है। प्रेज़ लॉर्ड बोलो। देखो शैतान उसको ही ढूंढता है जो सत्य से भटक रहे हैं। शैतान उसको ही पकड़ने की कोशिश करता है जो सत्य में नहीं लेकिन बहकाने में जा रहे, बहक रहे। जो भेड़ है ना, झुंड में नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा झुंड में नहीं रहती, लेकिन थोड़ा किनारे किनारे भटकते रहती ना, वो भटकने वाली भेड़ पर या उस प्राणी पर शेर की या सिंह की है ना नजर रहती है। तो ऐसे ही परमेश्वर की कलीसिया के लिए भी बोला है, ये सत्य कलीसिया है। क्या है? सत्य की पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है, कलीसिया भी सत्य है। आमीन। पढ़िए जल्दी, पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 15 वचन। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है कलीसिया, और क्या है? नींव है। बोलो नींव है, बोलो ना नींव। नींव म्हणजे समजते तुम्हाला? पाया, घराचा पाया। सत्य म्हणजे काय? मला सत्य म्हणजे पाया, पाया, फाउंडेशन। मुझे बताओ, अगर फाउंडेशन ही नहीं है, 10 माला बिल्डिंग या कोई सा ही घर बना रह सकता है क्या बिना फाउंडेशन के? क्यों फाउंडेशन बनाते? क्यों नींव बनाते? नींव क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो घर बना रहे, वो गिर ना जाए। मतलब बोलो हालेलुया, वो गिरना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने 2 बातें 2 व्यक्ति के बारे में बताया। यीशु ने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते लेकिन मेरा नहीं सुनते, फिर क्या फायदा? यीशु ने कहा, जो मेरा वचन सुनते, जो मेरी बातें सुनते, वो ऐसे मनुष्य के समान है। उसने घर निकाला बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए निकाला? घर बनाने से पहले उसने नींव को अच्छा खोद कर चट्टान पर अपनी नींव बनाई, फाउंडेशन बनाया, और उसके ऊपर उसने घर बनाया। और घर बनाने के बाद बारिश आ गई, तूफान आया और उस घर पर लग गया, लेकिन वो घर गिर गया नहीं। वो घर नीचे नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसका जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है मजबूत है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? मजबूत है। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है जो प्रभु ने बोला कि मेरी बातें सुनता है लेकिन वैसे करता नहीं, मेरे वचन में नहीं चलता, वो ऐसा व्यक्ति है, उसने नींव नहीं बनाया लेकिन ऐसे ही जमीन पर घर बनाया। क्या बनाया? घर जमीन पर बनाया। और बाद में हम देखते हैं यीशु ने बोला कि बादल आए, बारिश आ गई, तूफान आया, उस घर पर लग गए और वो घर क्या हो गया? गिर गया। घर क्या हो गया? बोलो ना, गिर गया। क्यों गिर गया? खाली जमीन पर बन गया, खाली फाउंडेशन, नींव, पाया नहीं। हालेलुया। अगर आप सत्य में नहीं चल रहे, अगर आप सत्य में, तुम्ही सत्यामध्ये चालत नाही, जर तुम्ही खोटं बोलत राहता, खोटं वागता, तर तुमचं घर मजबूत पायावर नाही। अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठ में चल रहे हैं, तो आपका घर अच्छे मजबूत फाउंडेशन पर नहीं है, कभी भी गिर सकता है। आप प्रार्थना कर रहे, समझ रहे आप खुद को, लेकिन आप सच्चाई में नहीं चल रहे, तो आप कभी भी गिर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 91 और 4 में लिखा है,
भजन संहिता 91:4 में क्या लिखा है? हाँ, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हाँ। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। क्या ढाल है? क्या सुन रहे आप? ढाल क्या है? बोलो, सच्चाई ढाल है। आवाज नहीं आ रहा है? सुन रहे क्या? सुन रहे क्या? कितने सुन रहे? हाथ ऊपर कड़ी। हाँ, बोलो, सच्चाई ढाल है। सच्चाई क्या है? आगे तू न रात के भय से डरे। मैं क्या बोला? 4 वचन बोल रहा हूँ मैं। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ध्यान से, जरा ध्यान में जवाब। हालेलुया बोलो सब जन। सच्चाई ढाल है, और मराठी में अच्छा लिखा है कवच है। सत्य का है, ढाल आने का है। जो सत्य में नहीं है उसके पास ढाल नहीं है। ढाल क्या करती है? आपकी रक्षा करती है। शत्रु के सारे हमलों को क्या करती है? रोकती है। हालेलुया। और ढाल क्या है? बाइबल कहती है सच्चाई ढाल है। बाइबल कहती है सच्चाई आपकी झिली में आपकी सुरक्षा है, आपको सहायता करती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप सच्चाई में नहीं चल रहे, अगर आप झूठ में चल रहे हैं, तो आपके पास ढाल नहीं है, आपके पास झिलम नहीं है, तुमच्या जवळ कवच नहीं, तुमच्या जवळ ढाल नहीं। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। ढाल होनी चाहिए मेरे प्रियो, सुरक्षा होनी चाहिए आपके घर की, आपके जीवन की, आपके बच्चों की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपके बिजनेस की, आपके काम की, आपके हर एक बात की सुरक्षा होनी चाहिए। और वो सुरक्षा सच्चाई में है मेरे प्रियो। सुरक्षा सच्चाई में है। आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति, आपकी हर बात सच्चाई में है। अगर आप सच्चाई में नहीं है तो आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। सच्चाई एक मजबूत नींव है। सच्चाई एक मजबूत एक मजबूत बोले तो एक फाउंडेशन, एक बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है। ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन इस बिल्डिंग के मजबूत में बने रहने में एक हिस्सा है उसकी नींव। हालेलुया। कब तक आज एक व्यक्ति झूठ पर, वो हमेशा के लिए झूठ में नहीं चलेगा, हमेशा के लिए झूठ में नहीं बढ़ेगा। बाइबल कहती है मेरी सच्चाई, परमेश्वर कहता है सच्चाई ढाल है, सच्चाई आपके लिए झिलम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी क्या होता है, प्रार्थना करे, शैतान हमला कर रहे होते, शैतान ने छुआ, शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने ऐसा किया, लेकिन प्रार्थना कर रहे, लेकिन उसके साथ सच्चाई नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना आत्मा से और उसके साथ सच्चाई से। प्रार्थना करना है, लेकिन प्रार्थना सच्चाई से। गाना गाना है, खाली नाच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई होनी जरूरी है क्या? सच्चाई परमेश्वर देखता है। अगर आप कोई बैंक में जाएंगे और बैंक में जाएंगे, आपको आप बोलेंगे मुझे अकाउंट निकालना है। क्या निकालना है? मुझे खाता निकालना है। वो बोलता है डॉक्यूमेंट्स निकालो। क्या करो? और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड लेकर आओ, पैन कार्ड लेकर आओ, है ना? ऐसे बहुत सारे कागज मंगाते हैं और देखते हैं। आप झेरॉक्स क्या करते हैं? देते। ओरिजिनल दिखाओ। क्या दिखाओ? क्या दिखाओ? ओरिजिनल। आधार कार्ड ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं तो रिजेक्ट। सच्चाई देखी जाती है। आमीन बोलो। सच्चाई देखी जाती है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सत्य है तो आपका खाता निकलता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं, आपका खाता बंद भी होता है और निकाला भी नहीं जा सकता। आपको कुछ लोन निकालना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सत्य होना चाहिए। हालेलुया बोलो। और तब लोन दे दिए बैंक। वैसे ही स्वर्ग है, मेरा परमेश्वर है,
जो भी स्वर्ग से चाहिए ना, झूठ व्यक्ति को नहीं मिलेगा, झूठ व्यक्ति को नहीं मिलेगा। जो स्वर्ग में बैठा है वो सत्य परमेश्वर है, वो सत्य लोगों के ऊपर आशीष आएगा। आमीन बोलो सब जन बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो, आमीन हालेलुया बोलो, प्रेज लॉर्ड। तो बोलो नींव बहुत जरूरी है। क्या है? फाउंडेशन है ना, सत्य पर बने रहना, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। आमीन बोलो, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो पड़ोसी से मैं बोल जो बोलूंगा वो करना है। बोलो सच्चाई में, बोलो सच्चाई में, एक दूसरे से पकड़ना है। बोलो सच्चाई में मजबूत बनो। बड़े आवाज से बोलो ना, बड़े आवाज से। हाँ बोलो सच्चाई में मजबूत बनिए। जैसे फाउंडेशन मजबूत हो तो क्या होता है? घर मजबूत होता है, घर गिरता नहीं। वैसे आप सच्चाई में मजबूत बन जाओ। बोलो सच्चाई में सत्य हो जाओ। सत्य बोलो, सत्य कठोर, सच्चाई में कठोर, सच के भी आगे रहना है। हमें तीसरी बात बोलो, मुझे पकड़ने आता। बोलो बदलना नहीं, सत्य में रहना, सच्चाई में रहना है, बदलना नहीं। गिरगिट की तरह, बरोबर गिरगिट ना। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। बोलो मजबूत रहना है, सत्य रहना है, ठोस रहना है, दृढ़ रहना है। बोलो दृढ़ रहना है, विश्वास में। बोलो विश्वास में दृढ़ रहना है। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हिलना नहीं, सच्चाई से हिलना नहीं। बोलो ना बड़े से, आगे भाई मन की सच्चाई से हिलना नहीं। बोलो ना भैया, हाँ सच्चाई से हिलना नहीं। देखो फाउंडेशन हिल गया तो फिर क्या होगा? हिल जाएगा ना। फाउंडेशन हिलेगा तो क्या हो जाएगा? घर भी। तो आप भी हिलेंगे तो क्या हो रहा है? सब हिलता है। ये हिलेगा ना। हालेलुया बोलो, सच्चाई में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई में चलना बहुत आपके लिए आशीष का कारण है। शैतान बोलेगा झूठ बोल, लेकिन वो झूठा इसलिए झूठ बोलने के लिए बोलेगा, लेकिन जिसके अंदर सच्चा आत्मा है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। कुछ लोग बोलते हैं हो रहा है, हेलो हेलो भी नहीं बोल, उसको पुना में बोल, पुना में है बोल, पुना में है बोलना। हालेलुया। हेलो हाँ कुठे ते पुण्याला तुला घरी नाही का? नाही पण सांग, नहीं बोल उसको घर में नहीं हूं, झूठ बोलने के लिए। हालेलुया। किसको बोला है? हाँ किधर है? हाँ दिल्ली में हो। हाँ दिल्ली में नहीं, इंदापुर में है तू। दिल्ली में क्यों बता रहे? प्रेज लॉर्ड बोलो, प्रेज। कुछ फायदा नहीं झूठ बोलकर। बोलो कुछ फायदा नहीं झूठ बोलकर। बोलो कुछ फायदा नहीं झूठ बोलकर। ये झूठ ही आपका नाश का कारण बनता है। क्या बनता है? झूठ ही झगड़े का कारण बनता है। झूठ ही हर एक बात का गलत कारण होता है, लेकिन सच्चाई बोलने वाला हमेशा सच में उसकी रक्षा होती है। नीति वचन 12 का 17 वचन पढ़िए। 12 का 17। नीति वचन 12 का 17। हाँ जो सच बोलता है, जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है। वो क्या प्रकट करता है? जो सच ही नहीं बोलता वो धर्म क्या प्रकट करेगा? आगे। परंतु जो झूठी साक्षी देता है वो छल प्रकट करता है। वो क्या प्रकट करता है? हाँ आगे। ऐसे लोग हैं
जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है तलवार के समान। आगे, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आमीन। अच्छे बोलने वाले, सच्चे बोलने वाले की जुबान से लोग चंगे होते हैं। आमीन बोल रहे हैं कलीसिया? अच्छे बोलने, सच्चे बोलने वाले के जुबान से बीमार लोग क्या होते हैं? लेकिन बार बार जो झूठ बोलते हैं उनसे क्या होते हैं? लोग बीमार हो सकते हैं। आगे लिखा है, क्या पढ़ी? सच्चाई सदा बनी रहेगी। आमीन बोलो चर्च। सच्चाई सदा बनी रहेगी। आमीन। आगे लिखा है, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। हाँ, कोर्ट में भी क्या चाहिए? जज को क्या चाहिए होता है? क्या क्या देखते हो हर बात की? यहाँ पर मध्यस्थता करने वाला इधर से उधर से एक वकील है, उधर से अपना पक्ष बोलता है, उधर से वो बोलता रहता है, लेकिन जो न्याय करने वाला है वो देखते रहता है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका कहना क्या है। वो हर बात में सच्चाई देखते रहता है, हर बात में गवाही देने वाला भी खड़ा रहता है और बोलता है मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा क्या करूंगा? कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन झूठ तो बोलते ही रहते हैं। मैं जो कुछ कहूंगा उनको उसको शपथ लेने को कहते हैं, है ना? ऐसा हर एक के लिए ग्रंथ रहता है वहां पर कोर्ट में। अगर प्रार्थना करने वाले चर्च में जाते हैं, बाइबल पे हाथ रखने को बोलते और बोलते बोलो मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी ऐसा हाथ रख कर बोलते। उधर भी क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए आपकी जुबान से। और सब देखने के बाद उसका नतीजा जज साहब देते हैं। स्वर्ग में भी परमेश्वर सच्चाई देखता है। हालेलुया बोलो सच्चाई। स्वर्ग में भी परमेश्वर आपके जीवन में सच्चाई देखता है, आपके परिवार में सच्चाई देखता है, आपके बोलने में सच्चाई देखता है, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर सच्चाई देखता है, आपकी हर बात में सच्चाई परमेश्वर देखता है। आमीन। तो बोलो सच्चाई सदा रहेगी, झूठ पल भर का होता है। क्या होता है? हमेशा के लिए नहीं रहता झूठ। सच्चे लोग हमेशा के लिए बने रहेंगे। हमें नहीं बोल रहे हैं। सच्चाई की सेवा करने वाले वो हमेशा बने रहेंगे। सच्ची से सिखाने वाले वो हमेशा बने रहेंगे। वो सच्चाई के साथ सेवा करने वाले, सच्चाई सिखाने वाले वो हमेशा बने रहेंगे। आमीन। झूठ सिखाने वाले, झूठ पर चलने वाले वो पल भर के लिए है। कैसे? कितने समय के लिए? लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए है। कौन सा चाहिए आपको? सच्चा सोना चाहिए क्या डुप्लीकेट सोना चाहिए? सच्चा सोना चाहिए क्या झूठा सोना चाहिए आपको? झूठा भी मिलता है मार्केट में और सच्चा भी मिलता है। सच्चा भी मिलता है और झूठे का कलर बदल जाता है, लेकिन सच का कलर नहीं बदलता। आमीन बोलो ना। महिलाओं सोने के बारे में बोले तो बोलो आमीन। बरं, सोनं खरं पण भेटतं आणि खोटं पण भेटतं। खोट्याचा कलर बदलतो आणि खऱ्याचा कलर बदलत। हालेलुया म्हणा। हेरेल लगी लावली तरी कलर बदलणार नाही खोट्याचा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो झूठा मिलता है, कम पैसे में मिलता है सोना, लेकिन उसका बाद में कलर चेंज होता है, वो पल भर के लिए होता है। लेकिन सच्चा जो सोना है वो हमेशा के लिए चमकने वाला होता है, उसका कलर कभी कम नहीं होता। आमीन बोलो ना। हालेलुया। वैसे ही है सच्चाई में रहने वाले, सच में चलने वाले वो हमेशा के लिए खड़े हो जाएंगे, हमेशा के लिए बने रहेंगे, वो कभी भी गिरेंगे नहीं। शैतान उनको गिरा नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। 22 वचन। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठों से यहोवा को क्या आती है? घृणा आती है। घृणा
बनाती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं और जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मराठीमध्ये वाचा काय म्हटलंय? असत्यवाणी परमेश्वराला भीक आणते, हा, परंतु सत्याने वागणारा त्याला आनंद देतात। परमेश्वर को आनंद देते हैं सच्चाई में चलने वाले। आपको खुद को प्रश्न करना है कि क्या मैं सत्य में चल रहा हूं? प्रेज़ लॉर्ड। आपको खुद को जांचना है, क्या मैं सत्य सुन रहा हूं? हालेलुया। इंसान के ऊपर जल्दी विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 2:15 में लिखा है, पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस की किताब पढ़िए जल्दी जल्दी। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। दूसरा अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन। इन बातों की सुधि उन्हें दिला, इन बातों की उन्हें सुधि दिला, और प्रभु के सामने चिता प्रभु दे के सामने उनको चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, जिससे कुछ लाभ नहीं होता। वर्ण सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ भी व्यर्थ बातें बक बक मत करो, तर्क वितर्क मत निकालो, उससे झगड़े होते हैं और सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। क्या होते हैं? और आगे, अपने आप को परमेश्वर का घृणा योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है, सत्य के वचन को ठीक रीति से सिखाता है, वैसे ही अपनी कामगिरी कर। आमीन करें। हालेलुया। अपना काम अपनी सेवा जो करनी है वो सत्य के वचन के द्वारा सिखा और अपनी कामगिरी कर। हालेलुया। बाइबल में और एक कुछ वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13:8 वचन पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 13:8। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हम किसके लिए कर सकते हैं? सत्य के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? सत्य के लिए ही। आमीन आमीन बोलो चर्च। आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सत्य के लिए कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो आप धर्मी है, लेकिन सच्चाई में ये देखा जा सकता है कि आप सच में धर्मी है क्या नहीं। अगर आप सच्चाई में नहीं है तो आप धर्मी नहीं है। हालेलुया बोलो। दूसरा तीमुथियुस 4:1 से 5 वचन तक आप लिख कर लीजिए। दूसरा तीमुथियुस 1 से 5 वचन तक आपकी कामगिरी, आपका काम, ये आज आपको प्रभु दे रहा है। ये आपके जीवन में रखा है हमेशा। दूसरा तीमुथियुस 4:1 से 5 वचन तक आप ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। शैतान जहां सत्य है वहां पर आ नहीं सकता। हमें बोलो। दुष्ट आत्माएं जहां पर सत्य है वहां पर आ नहीं सकते, क्योंकि वहां सत्य की ढाल है, सच्चाई की ढाल है। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए पहले वचन से। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, और जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। आज मैं आपको आदेश देता हूँ, बोल रहे हैं कि तू वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, समय और असमय
तैयार हो। समय तैयार रहो। सब प्रकार की सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उड़ाना दे और डांट और समझा। डांटने को भी बोला है परमेश्वर ने। डांटने के लिए भी कहा है, समझाने के लिए कहा है, और उनको सत्य वचन को सुनाने के लिए भी कहा है। हमें क्या करना है? अगर एक आधा व्यक्ति बिगड़ रहा है तो उसको हम सत्य समझा सकते हैं, उसको वचन सुनाना है और उसको डांटना भी है और उसको समझाना भी है। प्रेज लॉर्ड। हाँ, आगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, सत्य वचन नहीं सुन सकेंगे। ऐसा समय आ रहा है कि बहुत सारे लोग सत्य वचन नहीं सुन सकेंगे। बरोबर नहीं? मराठीमध्ये काय म्हटलंय? सत्यापासून भयतील। आगे क्या लिखा है? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्या कर लेंगे? बटोर लेंगे। क्या बटोर लेंगे? ये सिखाने वाला, वो सिखाने वाला, ये यूट्यूब पर, ये वो, ये भयकने का कारण क्या है? ये वो इधर का उधर का सुन सुनकर अपने कान की खुजली, क्या बोला है ऊपर? पर कानों की खुजली, सत्य की सुनने की आदत नहीं है। क्या लिखा आगे 4 वचन में? और अपने कान सत्य से फेर कर, अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। वो सत्य पर नहीं लगाएंगे अपने कान। आने वाले दिनों में ऐसा समय आ रहा है कि बहुत सारे लोग सत्य से घृणा करते हैं सुनने के लिए। सत्य को उनको पसंद नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है मालूम है? और एक बात बताना चाहता हूं। ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सत्य बात करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता लोगों को। सच्चाई बात करने वाला व्यक्ति क्या नहीं आता? गुस्सा आता है व्यक्ति का। वो सच्चाई बात करता है ना, सच सिखाता है, सच बात करता है, इसलिए वो क्या करता है उसका। और जो झूठ बोलते हैं उसको बहुत अच्छा समझते हैं। क्या करते हैं? झूठ बोलने के ऊपर, बोलने वाले लोगों के ऊपर क्या करते हैं? लेकिन सच्चाई सिखाने वाले के ऊपर क्या करते हैं? उसका द्वेष करते हैं, उसको घृणा करते हैं, उसको सुनते नहीं। वैसे ही यीशु मसीह जो सत्य है उसका कोई सुनता नहीं, उसके पास कोई आता नहीं। लेकिन जो सत्य सुनने वाले, सत्य की राह पर है, वही यीशु मसीह के पास आते हैं। हालेलुया बोलो, समझो बोलो ना, हालेलुया। तो प्रभु बोल रहा है सत्य का प्रचार कर। आमीन। आगे क्या लिखा है पढ़िए। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। बोलो थोड़ी सी, तेरी सेवा को पूरा कर। परमेश्वर ने तुझे सेवा दिया है, उस सेवा को पूरा करो। प्रेज़ लॉर्ड। गलत बातों की ओर ना भागो, झूठ की तरफ मत जाओ। झूठ की तरफ जाकर आप नाश हो जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप सच में चलिए, सच्चाई में बने रहिए। हालेलुया बोलो। बाइबल में लिखा है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग आएंगे, झूठे शिक्षक आएंगे, आज अच्छे विश्वासी लोगों को भरमाएंगे। झूठ बात बोल कर उनको भरमाएंगे, उनको तोड़ देंगे और परमेश्वर के राज्य से बाहर निकालेंगे। क्यों? झूठी शिक्षा के कारण। हालेलुया बोलो। किसके कारण? यीशु ने कहा ऐसा होगा आने वाले समय में, यीशु आया है, वहां पर ऐसे बोलेंगे यीशु आया है, वहां पर उसका आगमन हो गया है। तब यीशु ने बोला विश्वास मत करना। यीशु ने क्या बोला? ऐसा झूठ बोलेंगे लोग, यीशु वहां पर आया है, ऐसा आया है। यीशु बादलों पर आएगा। हालेलुया बोलो। उसने कहा मैं बादलों पर आऊंगा, सब आग उसको देखेगी, हर एक आग उसको देखेगी।
सारी सेना के सहित, रथों के सहित यीशु मसीह बाद में ऊपर आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया, कुछ लोग ऐसा कहेंगे मसीह वहां पर आया है, वहां पर आया है, विश्वास मत करना, उन झूठे व्यक्ति पर विश्वास। ऐसे बहुत सारे लोग कुछ वीडियो देखकर, कुछ बातें देखकर बहक जाते हैं और वो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सत्य है, क्या सत्य है, क्या है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन बोलो। पहला तिमोथी 4:2 पढ़िए। पहला तिमोथी 2:7। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक, मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। आमीन। आप क्या ठहराए जा रहे हैं? पौलुस बोलता है, मैं प्रेरित, मैं अपोस्तल, एक प्रचारक, मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ, मैं सत्य का प्रचारक के लिए मैं ठहरा गया हूं, मैं सत्य को सिखाने के लिए मैं ठहरा गया हूं, मुझे चुना गया है। पौलुस कहता है, मैं अपोस्तल इसलिए हूं, कहता है पौलुस, कि मैं सत्य का प्रचार करूं। आप कौन सा प्रचार करना चाहते हैं? कौन सा संदेश सुनना चाहते हैं? कौन सा? सत्य, सच्चाई के बारे में। उसके बारे में सच्चाई के बारे में। आप सच्चाई के बारे में बताने वाले लोग होना चाहिए। आमीन बोलो समझो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य तिमोथी की 3:3 और 4 पढ़िए कोई तो जल्दी। तिमोथी की किताब 3:3 और 4। पियक्कड़ या मारपीट करने वाले न हो। 3 नीतिवचन 3 3 और 4। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, तुझसे अलग नहीं होना पाई चाहिए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना, और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, अपने हृदय रूपी पट्टी पर। आगे, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। और क्या हो जाएगा? क्या आप सुन रहे हैं? कुछ जो सच्चाई में बने रहेगा वो बुद्धिमान बनेगा, जो सच्चाई में चलेगा वो अनुग्रह पाएगा। आमीन कह रहे? बोलो बोलो सिस्टर, बोलो सिस्टर, बोलो सिस्टर। झूठ कभी नहीं बोलना। बोलो झूठ बोलना नहीं, झूठ सुनने का नहीं। बोलो ब्रदर, बोलो ब्रदर, कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ सुनने का नहीं, सच्चाई में चलने का। हालेलुया बोलो। यीशु ने क्या सिखाया मालूम है? तुम्हारा बोलना कैसा होना चाहिए? सच्चाई। लेकिन कैसा? हा का हा, ना का हो तर होय म्हणायचं, नाही तर खरं बोलायचं। प्रेज लॉर्ड। काय बोलायचं? तुम्ही खरं बोलना ना, तुम सच्ची बात करेंगे ना, आप हर बात में बढ़ेंगे, हर बात में उन्नति पाएंगे। आपको कोई कभी नहीं होगी। आपको हर बात में सहायता मिलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आपको हर बात में प्रभु सहायता करेगा। भजन संहिता उसका 41 चैप्टर और 12 में क्या लिखा है? पढ़िए। मुझे तो तू खराई में संभालता, तो मुझे सच्चाई में संभालता है, और सर्वदा के लिए अपने समूह स्थिर करता है। क्या करता है? कैसे संभालता है परमेश्वर? बोलो, परमेश्वर मुझे सच्चाई से संभालता है।
झूठ से नहीं। कभी भी एक भी झूठ से परमेश्वर आपको नहीं संभालेगा। ऐसा परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर में सच्चाई है, यीशु मसीह में सच्चाई है। आमीन बोल रहे हैं? आमीन बोल रहे कि नहीं? हालेलुया। बाइबल कहती है किसी से भी झूठ मत बोलो, अपने शब्द सत्य रहे। क्या रहे? सत्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। झूठ को बहुत इधर उधर झूठ बोलकर सच्चा साबित करने की जरूरत होती है। जो सत्य है वो हमेशा सत्य है। आमीन। सांगा ना तुम्ही सत्याला काय करायची गरज आहे का? हालेलुया। सत्य कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अग्नि में भी जाए ना सच्चाई सच्चाई रहेगी, झूठ झूठ पकड़ा जाएगा। बोले प्रेज लॉर्ड। वो सी परीक्षा ने तो झूठ झूठ रहेगा, सच्चाई सच्चाई रहेगी, सत्य सत्य रहेगा। कितने जब बोलते कि हाँ पास्टर मैं सत्य में चलूंगा, कितना भी अन्याय होने दो, कितनी भी आपकी बुराई होने दो, कितनी भी आपके विरुद्ध खड़े होने दो, अगर आप सत्य में रहेंगे ना, जय आपकी ही होगी। हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया। सच्चाई की जीत होगी। आमीन बोलो। झूठ की जीत नहीं होगी। झूठ पल भर का है लेकिन सच्चाई हमेशा है। कितने जन बोल रहे हैं हाँ पास्टर मैं सत्य में रहूंगा। आपके विरुद्ध आरोप लगाएंगे लेकिन आप सत्य में बने रहिए, आपको कोई भी हिला नहीं सकेगा। आपको कोई भी हिला नहीं सकेगा। कितने भी आरोप होने दो आपके ऊपर, कितनी भी समस्या होने दो आपके ऊपर, कितने भी आपके विरुद्ध खड़े होने दो लोग, आज से सत्य का मार्ग में चलो। सत्यामध्ये चला, आजपासून सत्यामध्ये राहा, ठाम राहा सत्यामध्ये। कितीही विरोधात उभा असू द्या, देव तुम्हाला खाली पडू देणार नाही। देव तुम्हाला सगळ्या बाबतीत तुमच्या बरोबर राहील। देव तुम्हाला सगळ्या बाबतीत चालवेल, तो तुम्हाला कधी लज्जित फजित होऊ देणार नाही। परमेश्वर आपको कभी लज्जित फजित नहीं होने देगा, कभी लज्जित नहीं होने देगा परमेश्वर। आमीन। लेकिन सत्य में बने रहिए। सत्य में क्या रहिए? सच्चाई बेचो मत। कोई आपको बोलेगा मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, झूठी गवाही दे, क्या करेंगे आप? अरे 1 लाख मिल रहा है, तुझे सिर्फ बोलना है, तुझे सिर्फ जज साहब के सामने कोर्ट में तुझे खाली क्या करना है? खाली बोलना है, बोलने झूठ बोलने की तुझे 1 लाख रुपए दे, क्या करेगा? आके ऐसे घूम जाइए, 1 लाख रुपए मिल रहा है। लेकिन मालूम है अगर झूठ पकड़ जाए, पकड़ में आ गया ना, 1 लाख तो गया, अभी सब कुछ जा सकता है। हालेलुया। इसके वजह से था 37 में 3 वचन, यहोवा पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख और भला कर, और क्या कर? भला कर। देश में बसा रहो, देश में बसा रहो, और सच्चाई में मन लगाए रहो। किसमें मन लगा? किधर मन लगता है? हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रख, देश में अच्छा रहे। और एक बात पढ़ी जोर से सुनो, कान लगा के सुनो। हाँ, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर। देश में बसा रहो। बघा, जर तुम्ही चांगलं भलं केलं तर तुम्हाला कोण काय करणार आहे? समझ में आ रहा है कि नहीं? मला जरा थोड़ा सा आपके पास आने की जरूरत मुझे लग रही है। अगर आप अच्छा भला कर रहे हैं तो आपको किधर कोई आपको कुछ भी कर सकता है क्या? फिर एक बार बड़े आवाज से बोलो जरा। हाँ, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और क्या कर? भला कर, भला कर। देश में बसा रहो,
देश में बसा रह और सच्चाई में मन और लगाए। सच्चाई में मन लगा। और ऐसा करेंगे, सच्चाई में मन लगाएंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। बरोबर है? आप जहां पर रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां पर आप भला करेंगे, अच्छा करेंगे, आपको कौन गिरा सकता है? कोई आपको प्रॉब्लम कर सकता है? हालेलुया बोलो। आगे आपको कोई बुलाता नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपको बुलाएंगे, ये अच्छी बहन है, ये अच्छा ब्रदर है, आ जाओ इधर, पानी पी लो, चाय पी लो, आ लो चाय पी लो। धूप में, धूप का समय बोलेंगे आ लो ठंडा पी लो, लस्सी पी लो। क्यों? आप भला भला है, आप अच्छा कर रहे हैं, आप सत्य में मन लगाते, इसलिए कुछ लोग आपको बोलेंगे। आप भला कर रहे तो कोई भी आपको ऐश नहीं करेगा, आपको कोई भी आपको जेल में नहीं डालेगा। क्यों? आप भलाई कर रहे, आप अच्छा कर रहे, सत्य में मन लगा रहे। लेकिन आप बुरा करके पैसा कमा रहे, बुरा करके पैसा सब कमा रहे, 2 नंबर करके बिल्डिंग खड़ा कर रहे, उसमें ही मन लगा रहे हैं, बड़े बुरा बुरी बातों में, तो कभी ना कभी बिल्डिंग गायब हो जाएगी ना। क्या हो जाएगा? गाड़ी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। कब तक झूठ बोल सकते हैं? हो रहा है, लोन लिया, कार लिया, किधर है? मैं इधर उधर, कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा ना। पकड़ने के बाद क्या हो जाएगा? गाड़ी क्या हो जाएगी? बंगले पर आए तो बंगला भी क्या करेंगे? पकड़ लेंगे और उसका क्या करेंगे? फिर किधर आएगा वो? रास्ते पर आएगा। और कोई लोग भी क्या बोलेंगे? आ जाओ नहीं बोलेंगे, बाय बाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि कभी भला नहीं किया, हमेशा बुराई की। बोलो प्रेज़ गॉड। कभी भी सच्चाई में नहीं बनाया, सच्चाई में नहीं चला, इसलिए क्या बोलेंगे? आप जेल में ही, बाय बाय। हालेलुया। मैं आज बोलता हूं, सच्चाई को कभी भी बंद नहीं कर सकते। आमीन बोलो। सच्चाई में कोई भी जेल में नहीं डाल सकता सच्चाई को, वो कभी ना कभी बाहर आएगा। मैंने यीशु को कब्र में डाल दिया था, लेकिन वो सत्य है, वो कब्र में से बाहर आया। हालेलुया बोलो। हालेलुया। आदमी को क्या होता है मालूम है? ये झूठ बोलता है, लेकिन उसको छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलते हैं। फिर बाद में बोलता है मैंने क्यों झूठ बोला। इससे अच्छा क्या है? झूठ बोला, कबूल करना है, हाँ मैंने यहाँ पर क्या बोला, कह रहे आप समर्पण करने के लिए। चलो अपने हाथों को ऊपर उठाइए। हालेलुया। ओरी बारा शब्दार बारा बारा अपने जीवन को समर्पण कीजिए। मेरे प्रियो, आपको सच्चाई में बने रहना है, सच्चाई में चलना है।
यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आप उस समस्या में जा रहे हैं? सत्य की ओर आ जाओ, सत्य को जानो। आप निराश हैं, आप सत्य को जानो, सत्य को ग्रहण कीजिए। सत्य तुम्हारी ढाल है, सत्य तुम्हारी सुरक्षा है, सत्य ही आपके लिए सब कुछ है। बोलो अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए, हाँ परमेश्वर, तेरी सच्चाई मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तेरी सच्चाई मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे परमेश्वर, मेरा जीवन में समर्पण करता हूँ। बोलो सच्चे परमेश्वर से हालेलुया। रामा शक्ता रामा सिखा रामा शांता रामा सिखा रामा राधुरो माखा रामा शांता रामा लावा रामा रामा सिखे दुखा रामा शांता रामा। बोलो परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरी ओर आ रहा हूँ, तेरी ओर में मेरा जीवन को समर्पण कर रहा हूँ। प्रभु बोल रहा है मेरे प्रियो, आज आपसे सत्य में मजबूत बनिए, सत्य में दृढ़ रहिए, सत्य रहिए, सत्य में बने रहिए। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। मेरे पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा तो है, सब कुछ सत्य सिखाता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं, आप सबों के ऊपर आइए। चलो अपने हाथों को ऊपर उठा के पवित्र आत्मा का स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा, आप सबों के ऊपर आइए, सत्य की बातों को सिखाइए सबको। पवित्र आत्मा, आप सत्य को सिखाएंगे कहा है। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा आप है। पवित्र आत्मा, आपको मैं इनके ऊपर, आपको मैं बोलता हूं कि आप आइए सबके ऊपर। मैं रिलीज करता हूँ स्पिरिट आपको यीशु के नाम से। शाखा रामा शंदा। पवित्र आत्मा, मैं फायर बोलता हूं इनके ऊपर। पवित्र आत्मा, मैं फायर बोलता हूं, फायर बोलता हूं पवित्र आत्मा। इसी समय सारी झूठी बातें, झूठ की शिक्षाएं, झूठ सारे दिमाग में से, जीवन में से यीशु के नाम से अग्नि से भस्म हो जाए। एक कलीसिया के मेरे लोगों के जीवन में से सारे झूठी बातें, शैतान की सारी झूठी बातें, झूठे आवाज जो सुने गए, झूठे स्वप्न के द्वारा जो बहकाने की कोशिश गई है, वो सारी झूठी बातें यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है। चलो चलो सब लोग प्रार्थना करेंगे, अपने मुंह को खोलिए, प्रार्थना करेंगे, लीडर लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। झूठ के विरोध में खड़े हो जाइए, सत्य में खड़े हो जाइए, सच्चाई में खड़े हो जाइए और शैतान के विरुद्ध, झूठे दुष्टात्माओं के विरुद्ध खड़े हो जाइए यीशु के नाम से सच्चाई में। झूठी आवाज पर, झूठी शिक्षा पर, झूठे टीचिंग की ओर मत चले जाइए। आप वचन में बने रहिए, वचन संपूर्ण सत्य है। बाबा 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 बाबा, आधा सत्य, आधा सत्य भी बहुत खतरनाक है, घातक है। पूरा सत्य पहचानिए, पूरे सत्य को जानिए। बाइबल कहती है पूरे सत्य को जानिए। यीशु मसीह की परिपूर्ण सच्चाई, यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण सच्चाई अनुग्रह के साथ इस पृथ्वी पर आई।
परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप परिपूर्ण सच्चाई को जानेंगे, जानना चाहिए। मामा राबा शादा राबा सीखा राबा राबा। झूठी आवाज यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर यहाँ से। हर एक के कान में आने वाली झूठी आवाजें, शैतान की झूठी आवाजें यीशु के नाम से नष्ट कीजिए। झूठे सपने, झूठे सपने, झूठे सपने स्वर्ग का परमेश्वर की ओर से कुछ परमेश्वर के नाम से आने वाले जो कुछ भी शैतान बोलता है, झूठे शिक्षा, झूठे सपने, वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। शैतान तू झूठा है, दुष्ट आत्माएं तुम झूठे हो यीशु के नाम से। मैं इसे समय आज्ञा करता हूँ, मैं इसे समय आज्ञा देता हूँ, मैं इसे समय मैं कहता हूँ दूर हो जा शरीर से यीशु के नाम से, दूर हो जा सारे माइंड से यीशु के नाम से। इस कलीसिया से झूठी आत्मा दूर हो जा, यीशु के नाम से झूठी आत्मा दूर हो जा, बाहर निकल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बाहर निकल झूठी आत्मा, झूठे विचार निकल बाहर यीशु के नाम से। शाबा बाबा 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 पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रही है। हाथों को उठा के स्वीकार कीजिए, सत्य को स्वीकार कीजिए, सत्य के आत्मा को स्वीकार कीजिए, वचन को स्वीकार कीजिए। मैं फायर होता हूं, फायर फायर। आवाज आवाज निकाल, बोलिए आवाज, बोलिए आवाज, बोलिए। चलो प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को आवाज खोलते हुए। परमेश्वर का आत्मा आपके शून्य काम करना चाहिए। आवाज खोलिए जल्दी। शाबा बाबा राबा 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 शब्दा राबा ओरी बाबा राबा 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 सदा राबा 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 हमारे बीच में परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, जो की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया राबा 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 राबा। चलो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सारी झूठ की आत्मा निकल जाए इसलिए प्रार्थना करेंगे। सारी झूठ की बातें, सारी झूठ की बातें दूर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। चलो ब्रदर लोग सिस्टर लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देवा येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करतो परमेश्वर। देवा येशूच्या नावामध्ये बाबा आम्ही तुला देवा आमच्या मनामध्ये सर्व खोटापणा येशूच्या नावामध्ये अभिप्राय सत्य जीवन जगण्यासाठी आम्हाला कृपा, सत्यामध्ये वागण्यासाठी आमच्यावर कृपा कर, आमच्यावर दया कर प्रभू। तुझं जसं सत्य आहे तसं आम्ही सत्य असावं। हालेलुया म्हणते धन्यवाद देवा। आम्ही कधी खोटं वागू नये, खोटं बोलू नये प्रभू परमेश्वर। आम्ही होय तर होय, नाही तर नाही म्हणा प्रभू परमेश्वर। पण खोट्यामध्ये जीवन आम्ही जगू नये प्रभू परमेश्वर। आमचं जीवन आम्ही पवित्रपणे पाळलं प्रभू परमेश्वर बाबा, तर तू आम्हाला आशीर्वादित करणारा परमेश्वर आहेस। हालेलुया म्हणते धन्यवाद देतो। खोटा शैतान आहे आणि खोटं शैतान बोलतो बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा से फेरी बारा बसा खरा बारी बारा बारा बारा। देवा बाबा तुला धन्यवाद देते प्रभू परमेश्वर बाबा। तुझ्या सत्य वचनासाठी धन्यवाद देते प्रभू परमेश्वर बाबा। तुझं वचन तू घरी तलवार आहे बाबा, तुझं वचन सत्य आहे बाबा, तुझं वचन मारून देणारं वचन आहे प्रभू परमेश्वर बाबा। हालेलुया म्हणते धन्यवाद देते प्रभू परमेश्वर बाबा। रबा से फेरी बारा बसा खरा बारा बारा। देवा बाबा तुझा विश्वास आहे प्रभू परमेश्वर बाबा। आज तुझ्या भक्तांना तू बोललास प्रभू परमेश्वर बाबा, तुझ्या वचनाद्वारे प्रभू परमेश्वर बाबा तू ज्ञान बोललास। तुला धन्यवाद माझ्या प्रभू परमेश्वर बाबा। वचनाद्वारे तू कार्य केलं आहेस बाबा, तुला धन्यवाद बाबा। तुझं वचन तू आम्हाला शिकवलंस बाबा, तुला धन्यवाद प्रभू परमेश्वर बाबा। हालेलुया म्हणते धन्यवाद देते प्रभू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और रबा से फेरी बारा 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 बारा। प्रभु
प्रेस कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, मैं तेरे धन्यवाद देते हैं। आपकी सच्चाई के द्वारा और सबको प्रेस कीजिए। आप सच्चाई के द्वारा आपको हर एक को ऊंचा कीजिए प्रभु। आप सच्चाई के द्वारा हर एक के बिजनेस कामों को प्रभु आशीषित कीजिए। आपकी सच्चाई के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आप सबको बढ़ाइए, उन्नति में चलाइए, आप सबको और आशीष में बढ़ाइए परमेश्वर। हालेलुया, चंगाई में बढ़ाइए परमेश्वर। आप सबको चंगाई में रखिए और हर एक परिवार यीशु मसीह में सच्चाई में बना रहे, सच्चाई में बना रहे। सारी झूठी बातें यीशु के नाम से दूर जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस।